इस बार अर्थशास्त्र की पुस्तक के सारे क्वेश्चन हम एक भी वीडियो में लेकर के आए हैं। इसमें कुछ गिने हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूएनडीपी, विश्व बैंक या संयुक्त राष्ट्र संघ? तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? कुल आय, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी? औसत आय, तो प्रति व्यक्ति आय को ही हम औसत आय कहते हैं। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मेघालय। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक हरियाणा राज्य की है। कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक या कोई नहीं? तो प्राथमिक क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। निम्न में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जाना जाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार? तो प्रच्छन्न रोजगार को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? सकल घरेलू उत्पाद, विशाल घरेलू उत्पाद, सकल दैनिक उत्पाद या कोई नहीं? तो जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब चलाई गई? 2008, 2009, 2004 या 2005? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, या जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं, ये वर्ष 2005 में चलाई गई। किसी वस्तु का प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहलाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी? तो प्राकृतिक प्रक्रिया से प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। सेवा क्षेत्रक में निम्न में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या कोई नहीं? तो तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है? उद्योग, कृषि, व्यवसाय या डेयरी? तो जीविका का प्रमुख स्रोत भारत में है कृषि। निम्न में से किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्रक कहते हैं? क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्थक? तो कृषि क्षेत्रक हम प्राथमिक क्षेत्रक को कहते हैं। विदेशी व्यापार किन देशों के मध्य होता है? किन के मध्य होता है? दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य या दो गांवों के मध्य? तो विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? उत्पादन, वितरण, विदेशी निवेश या व्यय? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1993, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1985? विश्व व्यापार संगठन की बात कर रहा है, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 को। बी ऑप्शन सही होता है। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी, लाभ, सेवाएं या कर? किसके माध्यम से उत्पादन हो सकता है? तो पूंजी के माध्यम से उत्पादन हो सकता है। ए ऑप्शन सही। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई जिनेवा में। निम्न में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है? चाय, कच्चा जूट, नहीं खाद्यान्न, जूट का सामान या आपका कच्चा पेट्रोलियम? भारत किन चीज़ों का आयात करता है, मतलब क्या चीज़ भारत मंगाता है? तो यहाँ पर है आपका जूट का सामान। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या ओटावा? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? उपभोक्ता जागरूकता, सामाजिक बल, अनुचित व्यवसाय या उपरोक्त सभी? उपभोक्ता आंदोलन, मतलब उपभोक्ता आंदोलन चलाया गया तो इसका पर्पज क्या था? तो इसका पर्पज था मुख्य रूप से, इसको हम कहेंगे कि ये उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए आंदोलन चलाए गए। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, जिसे हम कहते हैं कोपरा? 1982, 1985, 1985, 1986 और 1988 और 1986? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लाया गया। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? उपभोग वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, सेवा वस्तु या खाद्य पदार्थ? तो एग मार्क जो है ये खाद्य पदार्थों के लिए एक प्रमाणित चिन्ह है। सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005, मार्च 2005, जनवरी 2006, अप्रैल 2007? तो सूचना पाने का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ।
कोपरा अधिनियम कब पारित हुआ? 1990, 1995, 1985, 1986। तो ये था 1986। वैश्वीकरण से किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? सभी लोगों के, मतलब जितना समाज में लोग रह रहा है उसका, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के लोगों के, या इनमें से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा जीवन स्तर किसी का सुधरा है तो वो है विकसित देश के लोगों का। तो यहाँ पर ये आपके अर्थशास्त्र के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर कराए हैं। इनको ध्यान से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।